हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एंटोनिम्स। बहुत ही शानदार एंटोनिम्स हैं ये। और इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन जो वहाँ पे आएंगे एग्जाम में उनको कवर कर पाएंगे। आपके 3 से 4 प्रश्न यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। आज एंटोनिम्स का कर लो, कल सिनोनिम्स का वीडियो मैं आपको बना दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, अर्थ को कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। देखो ये पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके ये इसमें आपको मैच करना है। तो इसमें 4 दिए हैं यहाँ पर, तो इससे आपके 4 एंटोनिम्स तैयार हो जाएंगे। अब मैं आपको एक एक का अर्थ बता देती हूँ, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कि पहला है हिंडर। हिंडर का मतलब होता है कि कोई कुछ काम कर रहा है तो उसके काम में बाधा डालना। तो हिंडर का अर्थ क्या होता है? बाधा डालना होता है हिंडर का अर्थ। इसके अलावा अगर हम बात किया जाए हंगर की, तो हंगर का मतलब होता है भूखा, जिसको भोजन की कमी होती है। तो आपको पता ही होगा। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत तीव्र, अपार। उस वेरी बिग बोल सकते हैं, ग्रेट बोल सकते हैं। तो इमेंस का मतलब क्या होता है? वेरी बिग या ग्रेट। इसके बाद क्या है? इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब होता है मतलब कोई चीज़ कोई जानबूझ के करता है, उसको पता हो उसका अभिप्राय क्या हो, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंशनल, या सोउद्देश्य या अकस्मात किया गया। इसका मतलब होता है इंटेंशनल। तो ये चारों का मतलब मैंने आपको बताया है। अब आपको इसमें से ऑप्शन में से करना है। जैसे कि अब हम इधर का ऑप्शन देखते हैं, तो टिनी का मतलब क्या होता है? टिनी का मतलब होता है छोटा। टिनी का मतलब क्या होता है? छोटा। देखो सिनोनिम्स नहीं करना है, अपोजिट करना है। इसके बाद है डिस्टेस्ट। डिस्टेस्ट का मतलब होता है नापसंदगी। जो चीज़ हमको नापसंद हो उसके बाद, है ना, नापसंदगी। इसके बाद AID, एड। एड मतलब होता है मदद, या होता है दान, या होता है सहायता। एक्सीडेंटल मतलब होता है अकस्मात होना, अचानक से हो जाना, जिसकी कोई योजना ना हो। मतलब अकस्मात कोई चीज़ हो जाती है तो हम बोलते हैं उसको एक्सीडेंटल। अब ये आपके 8 एंटोनिम्स मैंने आपको बताए हैं। अब आपको एक से दूसरे का कौन सा एंटोनिम्स होगा ये आपको बताना है। देखो सबसे पहला होता है हंगर। देखो सबसे पहले हम देखते हैं हिंडर। हिंडर का मतलब मैंने क्या बताया था कि किसी के काम में बाधा डालना, किसी के काम में बाधा डालना। और आप देख रहे हैं कि AID, एड मतलब क्या होता है? किसी की सहायता करना। तो हिंडर का क्या हो जाएगा? एड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंडर का एड हो जाएगा। हिंडर का हो गया क्या? एड। क्योंकि हिंडर मतलब क्या होता है? बाधा डालना होता है। और एड मतलब क्या होता है? सहायता करना होता है। तो या किसी को रुकावट करना या किसी को सहायता करना, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे, है ना। दूसरा क्या है? हंगर। हंगर मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूखा, या जिसको भोजन की कमी होती है उसको हम भोजन कहते हैं, या जिसको पसंद होता है। इसके बाद ये खाने से संबंधित एक ही यहाँ पे दिख रहा है, डिस्टेस्ट। डिस्टेस्ट का मतलब होता है अरुचि। मतलब किसी की भी कोई भी चीज़ खाने में अरुचि लगना। और यहाँ पे क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा भूखा होना, कुछ भी खा लेना। तो हंगर का क्या हो जाएगा? डिस्टेस्ट हंगर का हो जाएगा। अगला है इमेंस। इमेंस मतलब मैंने बताया था बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, अपार। और टिनी मतलब क्या बताया था? छोटा। तो इमेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा? टिनी हो जाएगा। फिर है इंटेंशनल। इंटेंशनल मैंने बताया था जानबूझकर। और एक्सीडेंटल मतलब होता है बिना जानबूझ के, अपन को पता भी ना हो और अकस्मात हो जाए। तो इंटेंशनल का क्या हो जाएगा? एक्सीडेंटल हो जाएगा। तो आपको चारों एंटोनिम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हिंडर मतलब होता है बाधा डालना, तो बाधा डालने का अपोजिट क्या हो जाएगा? मदद करना, मतलब ऐड हो जाएगा। हंगर मतलब भूखा, तो हंगर का अपोजिट हो जाएगा डिस्टेस्ट। इमेंस मतलब होता है तीव्र, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, तो इमेंस का हो जाएगा टिनी। और इंटेंशनल का हो जाएगा एक्सीडेंटल। एक बार इन सब का मीनिंग आप लोग लिख लेना और इसको अच्छे से कर लेना। हिंडर का क्या हो जाएगा? हिंडर का ऐड हो जाएगा। हिंडर मतलब क्या होता है कि किसी काम में बाधा, ऐड मतलब सहायता। हंगर मतलब क्या होता है? भोजन की कमी, जिसको भोजन की कमी होती है, इसका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस। इमेंस मतलब बड़ा और टिनी मतलब छोटा। इंटेंशनल मतलब जानबूझकर। और एक्सीडेंटल मतलब अकस्मात। तो ये चारों अच्छे से कर लेना। अब हम अगले करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करते जाइएगा। कमेंट करेंगे तो मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।
अब हम अगला देखते हैं। कॉपी पर नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। कॉपी पे नोट डाउन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जब आप दोबारा से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा। पहला है रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार, इनाम। किसी को कोई अच्छा काम करता है तो उसको हम पुरस्कार देते हैं। तो रिवार्ड मतलब क्या होता है? पुरस्कार होता है। नॉलेज मतलब आपको पता ही है। नॉलेज मतलब किसी भी विषय के बारे में जानकारी या ज्ञान। लेजी मतलब क्या होता है? लेजी मतलब होता है आलसी। लेजी मतलब क्या होता है? एक सेकेंड पतला कर लूँ। लेजी मतलब क्या होता है? लेजी मतलब होता है आलसी। और लॉफ्टी मतलब होता है प्रभावशाली या ऊंचा, बड़ा, प्रभावशाली या ऊंचा। ये किस माने होता है? लॉफ्टी माने। लॉफ्टी माने होता है प्रभावशाली या ऊंचा। अब हम इनका बोलते हैं कि पेनल्टी मतलब क्या होता है? कोई हानि हो गई हो और या आपका कोई घाटा हो गया हो, दुर्घटना हो गई हो, तो उसको हम बोलते हैं पेनल्टी। इंडस्ट्रियस मतलब होता है उद्यमी, जो कि उद्यम चलाता है, व्यवसायी है, कठोर मेहनती है, परिश्रमी है, तो उसको हम इंडस्ट्रियस बोलते हैं। इसके बाद अगला है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञान। इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञान, या बोल सकते हैं सूचना का अभाव। सूचना के अभाव को भी इग्नोरेंस बोलते हैं। अगला है लोली। लोली का मतलब होता है महत्व में कम। क्या होता है लोली का मतलब? महत्व में कम, मतलब बहुत छोटा, बहुत कम, है ना, स्थिति में भी कम है, तो उसको हम बोलते हैं लोली। अब आप इसका अपोजिट लगाइए। देखो सबसे पहले देखो रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब होता है पेनल्टी लगा, रिवॉर्ड मतलब होता है पुरस्कार देना। अब जब हम कोई अच्छा काम करता है तो रिवॉर्ड लगाते हैं, और कोई बुरा काम करता है तो उसमें हम क्या देते हैं? पेनाल्टी लगाते हैं उस पर। जैसे कि किसी कोई ऑफिस में काम करता है, कोई अच्छा कर रहा है तो उसको क्या दिया जाता है? रिवॉर्ड दिया जाता है। और वहीं अगर कोई बुरा काम कर रहा होता है तो उसको क्या दिया जाता है? पेनाल्टी दी जाती है। तो रिवॉर्ड का क्या हो जाएगा? पेनल्टी एंटोनिम्स हो जाएगा, मतलब पहले का पहला ही हो जाएगा। दूसरा क्या है? नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान। और हमने यहाँ इग्नोरेंस में देख रहे हैं अज्ञान, तो नॉलेज का अपोजिट क्या हो जाएगा? इग्नोरेंस हो जाएगा। मतलब नॉलेज मतलब होता है ज्ञानी और इग्नोरेंस मतलब क्या होता है? अज्ञानी। लेजी मतलब होता है आलसी। और हमने यहाँ पढ़ा है इंडस्ट्रियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, मेहनती या उद्यमी। तो लेजी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंडस्ट्रियस हो जाएगा। इसके बाद है लॉफ्टी। लॉफ्टी का हमने क्या पढ़ा है? बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। और यहाँ पे ले रहा है महत्व में कम, मतलब प्रभाव में कम। तो लॉफ्टी का मतलब क्या हो जाएगा? लॉफ्टी का हो जाएगा लोली। तो आया आपको समझ में? रिवार्ड मतलब पुरस्कार और पेनाल्टी मतलब उसको हानि, काट लेना पैसे उसके। तो रिवार्ड का अपोजिट हो जाएगा पेनाल्टी। नॉलेज मतलब होता है ज्ञान और इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञान। तो नॉलेज का अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉलेज का अपोजिट हो जाएगा क्या? इग्नोरेंस। नॉलेज का अपोजिट हो जाएगा लेजी, मतलब होता है आलसी, और इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती। तो लेजी का हो जाएगा इंडस्ट्रियस। और लॉफ्टी मतलब होता है प्रभावशाली, और लोली मतलब होता है महत्व से कम। एक बार और अच्छे से देख लीजिए। रिवॉर्ड का क्या हो जाएगा? पेनाल्टी हो जाएगा। नॉलेज का क्या हो जाएगा? इग्नोरेंस हो जाएगा। लेजी का हो जाएगा इंडस्ट्रियस। और लॉफ्टी का हो जाएगा लोली। लॉफ्टी मतलब क्या होता है? प्रभावशाली होता है। लोली मतलब होता है प्रभाव में जो नहीं है, बहुत कम तर है। ऐसे ही लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। तो ये आपको मैंने टोटल अभी 8 एंटोनिम्स करवा दिए, बहुत ही शानदार हैं। अगले एंटोनिम्स हम अब करते हैं। अगला देखिए, अगला एंटोनिम्स पे हम ध्यान देते हैं। एक सेकेंड। देखो सबसे पहला क्या है? मिसअंडरस्टैंड। मिसअंडरस्टैंड मतलब आप समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड मतलब किसी को समझना, और मिसअंडरस्टैंड मतलब होता है गलती करना, गलती हो गई है, गलती समझना, गलत समझना, है ना। मिसअंडरस्टैंड मतलब होता है। पॉसिबल मतलब होता है जो संभव हो, जो घटित हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉसिबल बोलते हैं। इसके बाद प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा सावधानी और विवेकपूर्ण तरीके से काम करना, अनावश्यक खतरों से बचते हुए काम करना, उसको हम बोलते हैं प्रूडेंट। मतलब बहुत ही ज़्यादा सावधानी से काम करना, प्रूडेंट को बोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सावधानी से काम करना। और रैपिड। रैपिड फायर आपने पढ़ा होगा, बहुत ही तेज गति से, द्रुत गति से, मतलब तीव्र गति से रैपिड का मतलब होता है। इसके बाद स्लो। स्लो का मतलब क्या होता है? बहुत ही धीमी गति से काम करने वाला, बहुत ही मंद। इसके बाद है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड मतलब होता है पूरी तरह किसी बात को समझना,
समझना पूरी तरह से, मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रीहेंड। तो कॉम्प्रीहेंड मतलब क्या हो गया, पूरी तरह से समझना। इसके बाद हो गया अनलाइकली। अनलाइकली मतलब होता है जो या तो अपसंद हो या मतलब ऐसा होने की कोई संभावना ना हो, मतलब असंभावित हो। अनलाइकली मतलब फूलिश का मतलब तो जानते ही हो, बुद्धिहीन या बेवकूफ़ को फूलिश बोलते हैं। अब हम इनमें से देखते हैं किसका क्या अपोजिट होगा। सबसे पहला है मिसअंडरस्टैंड। मिसअंडरस्टैंड का मतलब होता है कुछ गलती से समझना, असमझना। और यहाँ पे दिख रहा है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड मतलब क्या होता है, पूरी तरह से समझना। तो मिसअंडरस्टैंड का क्या हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंड हो जाएगा। मिसअंडरस्टैंड मतलब गलती से कुछ बात समझना नहीं, और कॉम्प्रीहेंड मतलब होता है पूरी तरह से समझना। दूसरा है पॉसिबल। पॉसिबल मतलब जो संभव हो, और अनलाइकली का मतलब क्या बताया है मैंने, जो असंभावित हो, मतलब जो होना नहीं हो लेकिन फिर भी हो जाए। तो पॉसिबल मतलब बिल्कुल ही संभव है, और अनलाइकली मतलब असंभावित है। अगला है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सावधानी से करने वाला, और बहुत ज़्यादा विवेकपूर्ण बुद्धिमान व्यक्ति। प्रूडेंट का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, प्रूडेंट मतलब। और फूलिश मतलब क्या होता है, बेवकूफ़। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फूलिश हो जाएगा, प्रूडेंट का अपोजिट। रैपिड का मतलब क्या होता है, तेज, बहुत तेज गति से। और स्लो का मतलब क्या हो जाता है, बहुत धीमी गति से। तो एक बार इनके फर्स्ट के मीनिंग लिख लीजिए, फिर मैं इसको हटा रही हूँ, और या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको इसका याद हो जाएगा। बाद में भी आप अपनी कॉपी पे आगे भी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उनमें भी आपको काम आएंगे। तो अब मैं एक बार और इसकी बना देती हूँ। मिसअंडरस्टैंड मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, कम समझना, पूरा समझना। रैपिड मतलब स्लो, रैपिड मतलब तेज़, स्लो मतलब मंद गति से। पॉसिबल मतलब पूरी तरह से संभव है, और अनलाइकली मतलब जो संभव नहीं है। और प्रूडेंट मतलब विवेकपूर्ण, और फूलिश मतलब मूर्ख। तो ये हमारा ये आंसर हो गया। अगला देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्या है। पहला, सबसे पहला है काल्म। काम मतलब होता है शांत। काम मतलब क्या होता है, शांत होता है। डेंजरस। डेंजरस मतलब होता है खतरनाक, ये तो आपको पता ही होगा। डेंजरस मतलब क्या होता है, खतरनाक होता है। इसके बाद होता है डिसाइड। डिसाइड मतलब होता है दो या दो से अधिक विकल्पों में से एक का चयन करना। एक का चयन करना मतलब कंफर्म करना। डेफिनेट। डेफिनेट मतलब होता है निश्चित। डेफिनेट मतलब क्या होता है, निश्चित होता है। इसके बाद हम देते हैं सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है, सर्टेन का मतलब भी होता है निश्चित या पक्का। क्या होता है सर्टेन का मतलब, निश्चित या पक्का। देखो ये बोल रहे हैं यहाँ पे सिनोनिम, यहाँ पे हमको समानार्थी बताना है। तो सर्टेन का मतलब क्या होता है, निश्चित होता है। अनरफल्ड। अनरफल्ड का मतलब क्या होता है, अनरफल्ड का मतलब होता है शांत, या जो कि कठिन परिस्थितियों में भी बिल्कुल शांत सा रहता है, उसको बोलते हैं हम अनरफल्ड, शांत। इसके बाद है पेरिलस। पेरिलस मतलब होता है कि मतलब जो कि पूरी तरह से खतरों से भरा हुआ हो, जोखिमपूर्ण, खतरनाक से भरा हुआ हो, उसको बोलते हैं हम पेरिलस। इसके बाद है सेटल। सेटल का मतलब होता है कि किसी बात को अंतिम रूप देना, व्यवस्थित करना या अंतिम रूप देना, उसको हम बोलते हैं सेटल कर दिया है मैंने उसको, ऐसा आपने सुना होगा। तो उसका मतलब होता है अंतिम रूप देना। अब हम इसका सिनोनिम्स देखते हैं। देखो, काम मतलब होता है शांत, और यहाँ हमने अनरफल्ड का मतलब भी देखा है शांत। तो काल्म का क्या हो जाएगा, अनरफल्ड हो जाएगा। इसके बाद है डेंजरस। डेंजरस का मतलब हमने देखा था खतरनाक होता है, और पेरिलस मतलब भी होता है खतरनाक या जोखिमपूर्ण। तो डेंजरस का क्या हो जाएगा, पेरिलस हो जाएगा। डिसाइड मतलब होता है निश्चित करना, और सेटल मतलब भी होता है, डिसाइड मतलब अंतिम रूप देना, एक का चयन करना। ऐसे ही सेटल मतलब फाइनली डिसीजन होता है। तो डिसाइड का क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। डेफिनेट मतलब भी निश्चित होता है, और सर्टेन मतलब भी निश्चित होता है। तो डेफिनेट का क्या हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो, जो सिनोनिम्स है उनको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इनको पूरे को मीनिंग लिख लीजिएगा। इनमें मेनली जो कुछ तो आपको पता होंगे ये मेन रख लीजिएगा कि काल मतलब भी शांत होता है, और अनरफल्ड मतलब भी शांत होता है। अनरफल्ड का मीनिंग एक याद कर लीजिएगा, एक पेरिलस का मीनिंग याद कर लीजिएगा कि इसका मतलब भी जोखिमपूर्ण होता है। बाकी डिसाइड अगर आता है तो सेटल आपको करना है। तो इस प्रकार से आप इसको सिनोनिम्स को कर सकते हैं। एक बार और मैं बता देती हूँ कि किसका क्या होगा। देखो, डेफिनेट का क्या होगा, डेफिनेट का होगा सर्टेन। डेफिनेट भी मतलब निश्चित,
और सर्टेन मतलब भी निश्चित। डिसाइड का क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। और काल्म का क्या हो जाएगा, अनरफल्ड हो जाएगा। अनरफल्ड मतलब भी शांत और काम मतलब भी शांत। और डेंजरस मतलब हो जाएगा पेरिलुअस। यहाँ पे हमको ये सिनोनिम्स करने थे, इसलिए हमने सिनोनिम्स किए हैं। अगला हम और सिनोनिम्स देखते हैं, अगला क्या होगा। देखो अगला सिनोनिम्स में देख रहे हैं, सबसे पहला है ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, किसी चीज़ को करने के लिए उत्सुकता बताना, उसको बोलते हैं ईगर। फियर मतलब होता है निष्पक्ष फैसला। फियर का मतलब क्या होता है, निष्पक्ष। एक्सप्लेन मतलब आप समझ सकते हो, किसी भी चीज़ को समझाना या स्पष्ट करना, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लेन। फास्ट का मतलब क्या होता है, तीव्र। इसके बाद हम क्विक का मतलब देखें तो क्विक मतलब भी क्या होता है, तीव्र या जल्दी। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल मतलब होता है निष्पक्ष, किसी को भी सबको बराबर समान महत्व देना। एलोबोरेट मतलब होता है, तो एलोबोरेट मतलब होता है कि किसी चीज़ का विस्तार से वर्णन करें, तो किस कहते हैं ना, एलेबोरेट करो इसको, एलेबोरेट करो इसको, है ना। तो एलेबोरेट मतलब क्या होता है कि किसी का विस्तार से वर्णन करना। इसके बाद कीन मतलब भी होता है उत्सुक। कीन मतलब भी क्या होता है, उत्सुक। ये बहुत सरल है, थोड़ा बहुत भी इंग्लिश इनको आता होगा वो इसको कर देंगे। तो करते हैं इसको। देखो ईगर का मतलब क्या हो जाएगा, ईगर मतलब भी उत्सुक और कीन मतलब भी उत्सुक। एक्सप्लेन मतलब होता है किसी चीज़ को स्पष्ट कह देना, तो एक्सप्लेन का हो जाएगा एल्बोरेट, एलेबोरेट हो जाएगा, है ना। बोलते हैं एल्बोरेट बोलते हैं मेनली इसको, किसी चीज़ को स्पष्ट करना। फेयर मतलब होता है निष्पक्ष और इम्पार्शियल मतलब भी होता है निष्पक्ष। फास्ट मतलब भी तीव्र और कीन मतलब फास्ट मतलब भी तीन और तीव्र, और क्विक मतलब भी तीव्र। एक बार बता देती हूँ फिर से। ईगर मतलब क्या होता है, कीन। ईगर मतलब होता है उत्सुकता से, कीन मतलब भी उत्सुकता से। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, एलेबोरेट होता है। एलेबोरेट मतलब होता है किसी चीज़ को स्पष्ट करना। एक्सप्लेन मतलब भी वही होता है। फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष, मतलब इम्पार्शियल। और फास्ट का हो जाएगा क्विक। फास्ट मतलब भी जल्दी और क्विक मतलब भी जल्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले में आपको एक सूटेबल सिनोनिम बताना है इसका। रेस्प्लिडेंट। रेस्प्लिडेंट का अर्थ क्या होता है, बहुत ज़्यादा आकर्षक। रेस्प्लिडेंट का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा आकर्षक, प्रभावशाली, कलर से भरा हुआ, तो उसको बोलते हैं रेस्प्लिडेंट। अब अगर हम मैग्निफिकेंस की बात करें तो मैग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैग्निफिकेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसके अलावा ये बोल सकते हैं मैग्निफिकेंट को अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर भी बोल सकते हैं मैग्निफिकेंट को, और इसको प्रभावशाली भी बोलते हैं। एस्टोनिश्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। एस्टोनिश्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। एंथुसियास्टिक मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जोशीला होना, तीव्र, आनंदमय होना। एंथुसियास्टिक बोलते हैं ना हम, आनंदित होना। इसके बाद है एक्सुबेरेंट। एक्सुबेरेंट का मतलब ही होता है ऊर्जा या उत्साह से भरा हुआ, ऊर्जा या उत्साह से भरा हुआ। तो देखो मैग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, प्रभावशाली, और रेस्प्लिडेंट मतलब भी होता है महत्वपूर्ण, प्रभावशाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तो मतलब है आश्चर्यचकित, तो ये तो होगा नहीं। एंथुसियास्टिक मतलब भी होता है जोश से भरा हुआ, तो ये भी नहीं होगा। एक्सुबेरेंट मतलब भी होता है, एक्सुबेरेंट मतलब भी होता है जोश से भरा हुआ, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रेस्प्लिडेंट का मैग्निफिकेंट, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, फेसबुक से, ट्विटर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ आपको व्हाट्सअप ग्रुप भी मिल जाएगा, आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आपको वहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपने मेरा अभी तक इंस्टा नहीं फॉलो किया है तो आकांक्षा 1957 से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज भी कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 पर आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना नंबर सेव ज़रूर कराइएगा।
अगला क्वेश्चन है वैनिटी, इसका भी आपको सिनोनिम बताना है। देखो वैनिटी मतलब क्या होता है कि किसी की उपलब्धियों पर, किसी की अपनी उपस्थिति या उपलब्धियों पर अत्यधिक गर्व या प्रशंसा। तो प्रशंसा करना गर्व की उपलब्धियों पर, तो वो उसका अर्थ होता है वैनिटी, मतलब प्रशंसा करना या उपलब्धि पर तारीफ करना, ये होता है वैनिटी मतलब। ब्यूटी मतलब क्या होता है? ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता। एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली। ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है? तो ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता। देखो पहले से तो तीनों ही ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। चौथा ऑप्शन देखते हैं, चौथा ऑप्शन क्या है? कंसीट। कंसीट मतलब क्या होता है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करना, अपने आप में अत्यधिक अभिमान करना, तो उसका मतलब होता है कंसीट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा वैनिटी का। अपनी प्रशंसा खुद करना, अपने आप पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करना। और कंसीट मतलब भी होता है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, अपनी को तारीफ खुद ही करना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये प्री का पैकेज ले सकते हैं। टोटल 11 बुकलेट आपको इसमें मिलती हैं। टू द पॉइंट फ्लो चार्ट डायग्राम सहित इनको तैयार किया गया है और यूनिट वाइज ये नोट्स हैं। यूनिट वाइज आपको ये टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं। साथ में एक करंट अफेयर्स की बुकलेट भी आपको दी जाती है और इसके साथ आपको एक व्हाट्सअप का ग्रुप भी दिया जाता है। उस व्हाट्सअप ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण करंट अपडेट दिया जाता है, एग्जाम तक आपकी वहाँ पे तैयारी कराई जाती है और आपका सिलेक्शन पक्का करवाया जाता है। लास्ट टाइम अगर कोई मेरे ग्रुप से जुड़े होंगे, जिन्होंने नोट्स लिए होगा या जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे होंगे, वो समझ सकते हैं कि मेरे वीडियोस पीएससी प्री के लिए रामबाण होते हैं, वहीं से ही क्वेश्चन आया जाता है। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा और 8 से 10 वर्किंग डेज में आपके घर पर नोट्स पहुँचा दिए जाएंगे। तो प्री के लिए भी समय कम बचा है, जल्द अपनी बुकिंग करिए। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम्स बताना है हमको वैन का। VAIN, वैन का हमको एंटोनिम मतलब विलोम बताना है। तो वैन मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लीजिए कि कोई उपस्थित है या किसी की उपलब्धि है तो उस पर अनुचित या अत्यधिक गर्व होना या दिखाना। किसी की उपस्थिति या उपलब्धियों में अनुचित या अत्यधिक गर्व करना या दिखाना। क्या मतलब क्या होता है? वैन मतलब अनुचित गर्व दिखाना, अनुचित गर्व दिखाना अपनी उपलब्धियों पर, तो वो क्या होता है? वेन। मतलब फालतू का ही घमंड करना जो है नहीं है काबिल, उसका मतलब होता है वेन। मैं थोड़े से साफ साफ लिख दूं का फालतू का गर्व करना, है ना, ये इसका मतलब होता है। लॉयल का मतलब क्या होता है? लॉयल का मतलब होता है वफादार। लॉयल का मतलब क्या होता है? वफादार होता है। इसका मतलब मॉडेस्ट मतलब क्या होता है कि मॉडेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आप हो उस पर ही आपको सीमित राय देना है। मतलब जो आप हो उस पर बड़ा चढ़ाकर नहीं हाँटना है, मॉडेस्ट राय देना है, मतलब सीमित अपनी राय देना है, मतलब सीमित समझदार, सीमित राय देना मॉडेस्ट का मतलब होता है। अनफेयर का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं हैं, आप नैतिक रूप से सही नहीं हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं, समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो जब समान व्यवहार नहीं होता है तो वहाँ पर हम क्या का यूज़ करते हैं? अनफेयर का उपयोग करते हैं। एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान होना, बहुत ज़्यादा महान गतिविधियों में खुद को शामिल करना। देखो यहाँ पे आ रहा है वैन। वैन का मतलब होता है फालतू का घमंड करना, जो चीज़ नहीं हो। यहाँ पर आ रहा है इसका अपोजिट, लॉयल तो होगा नहीं, लॉयल वफादार हो रहा है। अनफेयर मतलब समान महत्व देना, ये भी नहीं होगा। एनर्जेटिक भी नहीं होगा। इसका जो मेन आंसर दिख रहा है वो हो रहा है मॉडेस्ट। क्या दिख रहा है? मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है वेन। वेन मतलब होता है फालतू की चीज़ें बखान करना, एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एलोबरेट कर करके बोलना। और मॉडेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्लोली, मतलब जितना है उतना ही बताना। मॉडेस्ट उसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे शिक्षक भर्ती ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसका नाम है टीचर विद आकांक्षा। टीचर विद आकांक्षा से आप जुड़कर
ये केवल इसी उद्देश्य से बनाया गया है, शिक्षक चाहे वो राज्य की परीक्षाएं हो चाहे वो केंद्र की परीक्षाएं हो शिक्षक भर्ती की। तो ये वाला जो मेरा ये वाला पुराना वाला चैनल है जीके विद आकांक्षा, ये स्पेशली पटवारी एमपीपीएससी मेंस के लिए और जो भी जेल प्रहरी आ रही है उसके लिए बनाया गया, लेकिन वो केवल शिक्षक भर्ती के उद्देश्य, क्योंकि वो थोड़ा सा सब्जेक्ट हटकर हो जाता है, तो वो मैंने अलग ही चैनल बना दिया है। अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उससे जुड़ जाइएगा, लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। देखो फ्रेंड्स, एनॉय का मतलब क्या होता है? एनॉय का मतलब होता है किसी को थोड़ा गुस्सा करना या बोलाते हैं चिढ़ाना, किसी को परेशान करना। कंफर्ट का मतलब होता है दर्द से आराम दिलाना, किसी को रिलैक्स फील कराना, मतलब होता है कंफर्ट। मिफ का मतलब क्या होता है? मिफ का मतलब होता है मजाक उड़ाना। मिफ का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना है। अगर हम इन दोनों ऑप्शन में ही देखें कि क्या ऑप्शन आएगा, जो तीसरा मिफ का जो आंसर आएगा मजा, अगर आपसे इसका एनओए का समानांतर पूछते, मतलब सिनोनिम से पूछते, तो आप इसका एनओए का मिफ लगा देते, लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं एनओए का एंटोनिम्स। तो एनओए का एंटोनिम्स हो जाएगा कंफर्ट। इसका मतलब होता है चिढ़ाना, और यहाँ होता है कि आप उसको आराम दे रहे हो, दर्द से आराम दे रहे हो, तकलीफ से मुक्ति दे रहे हो, तो उसका मतलब हो जाएगा एनओए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एनओए का कंफर्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मैंने आपको करा। इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगी, साथ में जो जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उनके विज्ञान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। कल मैंने जीके के क्वेश्चन रात में लाई थी, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, और विज्ञान के भी उसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आज लेके आऊँगी, तो ज़रूर देखिएगा, वीडियो नहीं देखा हो तो। और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।